ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में जायरूस और रक्तस्राव से पीड़ित महिला दोनों ने सबसे पहले यीशु ख्रिस्त में विश्वास किया और यीशु ख्रिस्त से चंगाई प्राप्त की। उन्होंने सोचा कि यीशु उनके जीवन में चंगाई और नया जीवन ला सकते हैं। जैसे ही चीज़ें सामने आती हैं, दोनों डर जाते हैं। महिला डरती है जब उसे पता चलता है कि वह ठीक हो गई है और यीशु ख्रिस्त पूछ रहा है कि उसे चंगा करने के लिए किसने छुआ है। याईर और उसके घराने को यह सुनकर डर लगता है कि प्यारी बेटी मर गई है। कहीं ऐसा ना हो कि यीशु की सहायता की कोई आवश्यकता न रहे। डर यीशु के बारे में गलतफहमी और लोगों के जीवन में पूर्णता और चंगाई लाने की उनकी इच्छा से आता है। यीशु ख्रिस्त पहले चंगी हुई स्त्री को आश्वस्त करता है कि उसके विश्वास ने उसे चंगा किया है। वह इस बात से परेशान नहीं था कि उसने उसके कपड़ों को छूने से चंगाई पाना चाहती थी। वह उसमें डर पैदा नहीं करना चाहता था, लेकिन वह इस विश्वास की महिला के साथ बात करने और रिश्ते में रहने में सक्षम होना चाहता है। यीशु ख्रिस्त तब याईर से बात करता है। यीशु चाहता है कि याईर को यह एहसास हो कि उसकी बेटी की कथित मौत का डर लड़की को नया जीवन देने के लिए आवश्यक विश्वास के विरोध काम कर सकता है। यीशु ख्रिस्त फिर उन सभी लोगों को खारिज कर देता है जो डर से भरे हुए हैं और उनमें विश्वास की कमी है। माता पिता और अपने 3 सबसे करीबी शिष्यों को लेकर यीशु कमरे में प्रवेश करते हैं और छोटी लड़की को नए जीवन में उठाते हैं, उन्हें एक नया जीवन प्रदान करते हैं। लड़की और उसके माता पिता के लिए यीशु ख्रिस्त की करुणा और प्रेम बहाली और चंगाई लाता है। जब हम अपने जीवन में गलतफहमी की ओर आकर्षित होते हैं, तो हम अपने जीवन में प्रभु की शक्ति की पूर्णता को सीमित कर देते हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि जिस तरह दाऊद ने अपने बेटे अबसलोम के लिए प्यार ने उसे आंसू बहाए कि हमारा ईश्वर, जिसे हम अब्बा पिता कहते हैं, हमें उससे भी ज़्यादा प्यार करता है जितना डेविड ने अपने बेटे से प्यार किया था, जिसने उसके खिलाफ साजिश रची थी। परमेश्वर का प्रेम और करुणा, जैसा कि विशेष रूप से यीशु में प्रकट हुआ, भय और गलतफहमी से परे पहुंच सकता है। परमेश्वर चाहता है कि हम संपूर्ण और पवित्र बने। जो उपचार परिवर्तन को रोकता है, वह है परमेश्वर के प्रति हमारा भय। और प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे जीवन में जो चाहते हैं उसकी गलतफहमी। मुझे एहसास है कि मेरे अपने जीवन में कई बार ऐसा हुआ है जब मेरे पास पर्याप्त विश्वास नहीं था। मेरे जीवन में विश्वास की कमी थी और मुझे लगता था कि कहीं कोई बात नहीं बनेगी। मैं उन मुद्दों को लेकर चिंतित हुआ करता था जो लंबे समय में इतने गंभीर नहीं थे। मैं प्रभु की करुणा और प्रेम पर केंद्रित नहीं था। मैंने गलत समझा कि प्रभु मेरे जीवन में कैसे कार्य कर सकता है और क्यों मुझे उस पर विश्वास करने की आवश्यकता है। और इस प्रकार मैंने प्रभु के उपचार को सीमित कर दिया। प्रभु को मैंने एक मानवीय रूप में देखा। इसका मतलब यह नहीं है कि मेरे पास भविष्य में कभी भी कठिन समय नहीं आएगा। मेरे पास वह चुनौतीपूर्ण समय होगा जब मेरे विश्वास की परीक्षा होगी। मेरे लिए प्रभु के असीम प्रेम पर ध्यान केंद्रित न करने
और उसे समझने के लिए मेरी परीक्षा होगी। प्रभु की देखभाल के लिए खुद को समर्पित करने की तुलना में भय से दूर होना आसान प्रतीत होगा। फिर भी यही वह समय है जब मुझे प्रभु में और भी अधिक विश्वास रखने की आवश्यकता है। मुझे अपनी सभी चिंताओं, आशंकाओं और गलतफहमियों को प्रभु के सामने समर्पित करने की जरूरत है और प्रभु को नेतृत्व करने देना है, क्योंकि प्रभु ही मेरा भरोसा है। मुझे उस विश्वास के साथ प्रभु यीशु ख्रीस्त तक पहुंचने और स्पर्श करने की आवश्यकता है जो रक्तस्राव वाली महिला को था। मुझे यीशु के साथ एकांत में कमरे में जाने और उस नए जीवन का अनुभव करने की आवश्यकता है जो वह हमें उसके लिए लाता है, जो स्पष्ट रूप से मृत है या कम से कम मेरे जीवन में मर रहा है। यह तब होता है जब चीजें सबसे अधिक अंधकारमय लगने लगती है कि मुझे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर सबसे अधिक भरोसा करने की आवश्यकता है। भय और गलतफहमी को इस विश्वास से बदला जाना चाहिए कि प्रभु यीशु ख्रीस्त और उनके अब्बा सबसे प्रेमपूर्ण और दयालु हैं। तभी मैं आज के भजन के शब्दों को दोहरा सकता हूं। हे प्रभु, तू भला और क्षमा करने वाला है और जितने तुझे पुकारते हैं उन सब पर अति करुणामयी है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हम प्रभु के प्रेम और करुणा में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं। आमीन।